नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडो टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत है आपका। पिछले साल अक्टूबर के महीने में यानी 3 या 4 अक्टूबर को जब फैसला आई थी, उस फैसले में ये कहा गया था कि बिहार में नगर निगम इलेक्शन 20% ईवीसी सीटों पर रोका जा रहा है। उस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इंटॉक की वो चैनल था, जब 7 अक्टूबर के करीब इंटॉक पर एक वीडियो आता है जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि दिसंबर के महीने में नगर निगम इलेक्शन होने जा रहा है। और दिसंबर के महीने में उस दौरान इंटॉक ने कितनी जानकारी आपको नगर निगम इलेक्शन के द्वारा दी गई और वो सारी जानकारियाँ लगभग सटीक पाई गई। और वो जानकारियाँ इंटॉक ने आपको जो सबसे विश्वसनीय जानकारी दी, उसी का ही कारण है कि आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आज सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और आगे सुनवाई में फाइनल फैसला क्या होने वाला है। आज मैं आपको नगर निगम इलेक्शन से जुड़े इन्हीं बातों को बताने के प्रयास करूंगा साथियों। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि केस नंबर 4223 और 2023 साल है, तो ये आप देख पा रहे हैं जो पटना हाई कोर्ट में केस है। इसी में आप देख पा रहे हैं कि 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई 19 सितंबर को नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अगले दिन सुनवाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह ये था कि बिहार की सरकार ने ये कहा था कि हमारा एक मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है और उस मामले में डबल बेंच में सुनवाई की बात कही गई थी। अब उस मामले में ये खबर सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब स्वयं सुनवाई करेंगे। और जैसा कि कुछ दिन पूर्व ही फेसबुक लाइव के जरिए मैंने इंटॉक के फेसबुक पेज पर बता दिया था कि दुर्गा पूजा के बाद इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन एक और बात बताया था कि इसका फाइनल फैसला आते थे दिसंबर लास्ट तक इसका फाइनल फैसला आएगा, नहीं तो आपको 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि दिसंबर लास्ट तक फाइनल फैसला आएगा, लेकिन जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट में स्लो केस चल रही है, इससे स्पष्ट हो रही है कि ये मामला लंबा घिसेगा। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस मामले में फाइनल फैसला आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है ये लंबा चल सकता है और इस मामला में फाइनल फैसला आते आते वक्त लगेगा साथियों। लेकिन वो वक्त कितना दिन का लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है। यूँ कहिए कि ये मामला थोड़ा लंबा चाहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि ये मामला थोड़ा लंबा चाहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने इन टॉक पर आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि इस मामले का फाइनल फैसला डबल बेंच के सुनवाई में ही आते दिख रही है। मतलब चीफ जस्टिस साहब होंगे, लेकिन उनके साथ कौन से जज होंगे ये अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन संभावना है कि बहुत जल्द इसकी जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अब अगर ये मामला लंबा घिसता नज़र आ रहा है, जैसा कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि रोस्टर की प्रक्रिया के तहत ही इस मामले की सुनवाई होगी, और जिस जज साहब को रोस्टर की प्रक्रिया के तहत मिली थी मामला, वही जज साहब इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन बिहार सरकार चाहती थी कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में हो, और इसी कारण से इतना देरी हो रहा है। अब फाइनल वो वक्त आ चुका है जब बिहार सरकार की बातें मान ली गई पटना हाईकोर्ट में। खबर ये कि ये मामला का सुनवाई डबल बेंच में होने जा रहा है, लेकिन इस मामले की सुनवाई जो डबल बेंच में होने जा रहा है वो अभी नहीं होने वाला है साथियों। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और जो खबर सामने आ रही है कि डबल बेंच में जो इस मामले की सुनवाई होगी वो नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के बाद होगी। दुर्गा पूजा के बाद इस मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब फैसला कब आएगा तो ये उसी पर निर्भर रहता है कि सुनवाई कितनी फास्ट होती है। हम सबको पहले इंतजार करना पड़ेगा। इतनी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होती है, उसके बाद ही इस बात का ही निर्णय किया जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा साथियों। लेकिन इसके साथ मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इस मामला में अब जो ये लग रहा है कि बिहार सरकार के पक्ष में तो मामला जाता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ साथियों, ये मामला जितना लंबा घिसेगा उतना ही बिहार सरकार को और जो जेडीयू आरजेडी या उनकी राजनीति को सूट करेगा। क्योंकि अभी जाटे जनगणना का मुद्दा तो छाया हुआ था ही, लेकिन अब एक और मामला
लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यही मामला कि फाइनल फैसला इलेक्शन से पहले 2024 से पहले आ जाता है कि पटना हाई कोर्ट ये कह देती है कि सही तरीके से चुनाव करवाया गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर जेडीयू और आरजेडी खुशी मनाएगी और ये बातें कहेगी कि बिहार बीजेपी ने रोकने की कोशिश की लेकिन बीजेपी रोक नहीं पाई। लेकिन इसका उल्टा कर देते अगर ये मामला में ये साबित हो जाती, कोर्ट ये कह देती है कि ईवीसी सीटों का इलेक्शन वो रद्द कर देती, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बीजेपी को बेनिफिट मिल जाएगा। बीजेपी कहेगी कि जो जाति जनगणना करवाते हैं, जो सत्ता में दल है यानी महागठबंधन के दल, वही महागठबंधन के दल पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे, इससे बीजेपी को बेनिफिट मिल जाएगा। तो मतलब दोनों ही पार्टी ये चाहती है कि ये मामले की जो फाइनल फैसला है वो तब आए जब इलेक्शन करीब हो, और दोनों ही पार्टी के पास ये चाहती है कि आप कोर्ट इस चुनाव को रद्द ना करें। इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी के लोग इस समय नगर निगम में इलेक्शन में ज़्यादा लोग बीजेपी के जीत चुके हैं। बीजेपी कभी नहीं चाहिए कि चुनाव के एकदम पता चले कि उनकी जो मेयर का कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाए, इलेक्शन रद्द जैसी परिस्थिति बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति दिख रही है वो इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं दिख रही है नगर निगम का, और ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त वैसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन साथ में साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त देश की राजनीति गर्म हो चुकी है लोकसभा चुनाव की ओर, ये थोड़ा दिसंबर आने दीजिए उसके बाद ज़्यादा आपको दिखेगा साथियों। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि पटना हाईकोर्ट में इस मामले का जो फाइनल फैसला आएगा वो चीफ जस्टिस साहब के बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। 2 बेंचों के जज इस मामले को सुनेंगे, उसके बाद इस मुद्दे पर फाइनल फैसला आएगा। नगर निगम इलेक्शन पर फाइनल फैसला आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथियों एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी पुस्तक 2024 की रणभूमि आ चुका है। 2024 के चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, कौन से मुद्दे हावी नहीं रहेंगे, ये सब कुछ आपको इलेक्शन से काफ़ी पहले मिल जाएगा। तो 24 की रणभूमि के इस बुक को जरूर ऑर्डर कीजिए, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये एक मार्ट पुस्तक है जिसमें यूपीए और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलना की गई है। बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार कहाँ गलती की है, यूपीए सरकार की कहाँ गलतियाँ हुई थी, इसके अलावा इन दोनों सरकारों ने कौन से अच्छे काम किए हैं, वो सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत होगा साथियों। इसके साथ ही 24 की रणभूमि में आपको भविष्य में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है वो भी जानकारी देता है। तो यूँ कहिए कि 24 की रणभूमि पढ़ लिया तो वोट देने से पहले अगर आपने 24 की रणभूमि पढ़ लिया तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि आपके पास इतनी जानकारी आ जाएगी जो कि आज से पहले नहीं आती थी। यूँ कहिए कि ये किताब नहीं है बल्कि इस देश की सियासत का एक इतिहास है, इस देश की सियासत का एक भविष्य है जो ये बताएगा कि भविष्य की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है, जो ये बताएगा किस प्रकार से देश की राजनीतिक बदलाव आने वाली है। 2024 का चुनाव इस देश के लिए एक आम चुनाव नहीं है। 2024 का ये चुनाव इस देश में ये फैसला करने जा रहा है जो विपक्षी दल है वो रहेगी या फिर नहीं। 2024 कोई मामूली चुनाव नहीं है। जब 2024 का इलेक्शन मामूली नहीं है तो कल्पना कर सकते हैं 2024 के चुनाव पर आई ये सबसे धमाकेदार किताब में कितनी बड़ी बड़ी बातें होगी। इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया तो 2024 की राजनीति को काफ़ी पहले आप समझ जाइएगा। यूँ कहिए कि इस किताब में आपको एक पूरा इतिहास उपलब्ध है 2024 की राजनीति का। खैर साथियों, 2024 की रणभूमि पुस्तक को ऑर्डर जरूर करिए। पर फेसबुक पेज पर फॉलो किया है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए मेरी तरफ से एक खास तोहफा है, और वो तोहफा ये है कि जैसे ही आपने 2024 की रणभूमि बुक ऑर्डर करेंगे उसके बाद उस बुक के ऑर्डर करने के बाद जब आपके पास बुक आ जाएगा उसके बाद ऑर्डर नंबर के साथ ही आपको ईमेल करना है intalknews@gmail.com जो हमारा ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। उसमें आपको ऑर्डर नंबर जो आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट जहाँ से ऑर्डर किया है वहाँ से
वो ऑर्डर नंबर डालना होगा और उसके साथ ही आपको 2024 की रणभूमि पुस्तक जब आपका पहुंच जाए तो एक तस्वीर 24 की रणभूमि के साथ डालिए और उसके बाद आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है intalknews@gmail.com और उसके बाद आपको 3 महीने के लिए इनटॉक का ई मैगजीन फ्री मिल जाएगा। यूँ कहिए इनटॉक का जो फ्यूचर में ई मैगजीन आने वाला है उसका पहले 3 महीना आपके लिए फ्री होगा। तो यूँ कहिए कि आप 24 की रणभूमि पुस्तक खरीदते हैं लेकिन उसके साथ ही आपको इनटॉक का ई मैगजीन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्द ही इनटॉक का ई मैगजीन आने वाला है। तो उसके फर्स्ट 3 एडिशन आपके लिए फ्री रहेगा। इसके साथ ही साथियों, जैसा कि मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि नगर निगम मामले की सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होने जा रहा है। दुर्गा पूजा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद नगर निगम इलेक्शन का सुनवाई होगा, लेकिन इसका फाइनल फैसला दिसंबर लास्ट तक आएगा या फिर जनवरी जा सकता है साथियों। उससे पहले फाइनल फैसला आने की संभावना नहीं है। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।